जय श्री कृष्णा मित्रों। शक्तिशाली होते हुए भी कौरव कर बैठे यह 5 बड़ी चूक और हार गए युद्ध। महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अछौड़ी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अछौड़ी सेना थी। एक अछौड़ी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ और 65,610 घोड़े और 1,93,000 पैदल होते थे। कौरव पक्ष में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। इसका क्या कारण था, आओ जानते हैं 5 बड़े कारण। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो पहला कारण क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी चूक। जब युद्ध तय हो गया, दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने हेतु द्वारिका जा पहुंचा। उस वक्त श्री कृष्ण सोए हुए थे, तो दुर्योधन उनके सिरहाने जा बैठा। इसके बाद ही अर्जुन भी इसी कार्य हेतु पहुंचा और वे उनके पैरों के पास जा बैठा। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन से कुशल क्षेम पूछने के बाद भगवान कृष्ण ने उनके आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहयोग लेने आया हूँ। अर्जुन की इतना कहते ही सिरहाने बैठा दुर्योधन बोला, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए मांगने का पहला अधिकार मेरा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ में स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना ही चाहता था। यह कुरुवंशी दुर्योधन की सबसे बड़ी चूक थी। और दूसरा बड़ा कारण क्या है दोस्तों, अब हम जानते हैं। कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हारने लगी तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। मुझे तो आप पर शंका हो रही है। यह सुनकर भीष्म पितामह क्रोधित हो गए और उन्हें तुरंत ही अपनी कमान से 5 सोने के तीर लिए और उन्हें अभिमंत्रित करके बोले कि कल इन 5 तीरों से भी पांचों पांडवों को मार देंगे। तब दुर्योधन ने वे पांचों तीर पितामह के हाथ से लेकर कहा, ठीक है, कल सुबह इन तीरों को मैं आपको वापस कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चल गया। तब उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि हे अर्जुन, एक बार तुमने दुर्योधन की जान एक गंधर्व से बचाई थी। तब तुम्हें दुर्योधन ने वचन दिया था कि इसके बदले कोई भी चीज मांग लेना। तो अब समय आ गया है कि अभी तुम जाओ और दुर्योधन से 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिया। यदि दुर्योधन ऐसा नहीं करता तो निश्चय ही पांचों पांडव मारे जाते। तीसरा सबसे बड़ी चूक दोस्तों, युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब श्री कृष्ण ने कहा, आपके पास तो अमोघ अस्त्र है, जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते। कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा। दुर्योधन को कृष्ण की ये बात समझ में आ गई और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करने लगता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता है और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र को घटोत्कच के ऊपर चला देता है। घटोत्कच को दूसरे तरीके से भी मारा जा सकता था, लेकिन डर के मारे दुर्योधन यह बड़ी चूक कर बैठा और अर्जुन को मारने का एक मौका हाथ से जाता रहा। चौथी बहुत बड़ी कारण है दोस्तों, हम बताने वाले हैं। महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। इस जघन्य अपराध के बाद अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा से कौरवों में हर्ष व्याप्त हो जाता है और पांडवों में निराशा फैल जाती है। कौरव किसी भी प्रकार से जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाने और छुपाने में लग जाते हैं। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने हंसता हुआ घमंड से आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसी समय सूर्य पुनः निकल जाता है और अर्जुन तुरंत ही पलटकर जयद्रथ का वध कर देता है। यदि जयद्रथ कुछ देर और छुपा रहता तो युद्ध का वही अंत हो गया होता। यह कौरव पक्ष की सबसे बड़ी चूक थी। और पांचवी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गलती है दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा,
कहीं मत जाइएगा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। भीष्म घोर युद्ध करते हुए न केवल पांडवों की सेना के हजारों सैनिकों का संहार कर दिया, बल्कि अर्जुन को घायल कर उनके रथ को भी जर्जर कर दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण को एक युक्ति समझ में आती है और कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे, इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के तहत युद्ध के भीष्म सामने शिखंडी को उतारा गया। शिखंडी के समक्ष भीष्म अपना अस्त्र त्याग देते हैं। दोस्तों, शिखंडी भीष्म पर सैकड़ों तीर छोड़ता है, लेकिन भीष्म पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तब अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा करके उनका शरीर छलनी कर देता है। भीष्म कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट जाते हैं। यह कौरव पक्ष के भीष्म की सबसे बड़ी चूक थी कि वे अपनी मृत्यु का राज बता देते हैं। यदि भीष्म तीरों की सैया पर नहीं लेटते तो पांडव युद्ध में शायद ही जीत पाते, लेकिन जहां श्री कृष्ण हैं वहां सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।